हम पे इन्आम है रब रहमान का। और मेरे आपके आका ने फरमाया वह हिफ्ज़ु अमानतिन। दूसरी बात जो मेरे आका ने बयान फरमाई जो हर उम्मती की जिंदगी में हो, नबी ने फरमाया अमानत की हिफाजत करने वाले बनो, किसी की अमानत में खयानत ना करो, किसी को धोखा ना दो, किसी के साथ धोखा देने वाला ना बनो। ताजदार मदीना ने फरमाया मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जिसने हमने से किसी को धोखा दिया वो मेरी जमात से नहीं और मेरा उसका कोई ताल्लुक नहीं। आज जितने कारोबार हैं, जितनी तिजारतें हैं और प्रॉपर्टी डीलर हैं, ये झूठ बोल बोल कर और लोगों को धोखा देकर अपने चूल्हों की आग को जलाते हैं। सामने वाले की चूल्हे की आग को बुझाकर अपने चूल्हे की आग को जलाना कभी इज्जत नहीं पा सकता, कभी फला नहीं पा सकता, कभी अल्लाह ताला इसकी औलाद को सरसब्ज़ो शादाब नहीं कर सकता। यह हमेशा परेशान और सरगर्दा रहेगा, इसकी औलाद परेशान रहेगी अगर इसने हलाल लुक़्मे छोड़कर औलाद के पेट में धोखा देकर हराम लुक़्मे डाले हैं। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया का फरमाने आलिया है, मेरे आपके आका ने फरमाया वह हिफ्ज़ु अमानतिन, लोगों के साथ धोखा करने वाले ना बनो, अमानत का ख्याल करने वाले, अमानत की हिफाजत करने वाले। लोगों को लगे कि सामने वाला ये जो बंदा है ये मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। आज तो रिश्तेदार को पैसा देते हुए भी आदमी डरता है, पता नहीं क्या कर जाए। नहीं नहीं, रिश्तेदार को अगर आदमी, ये क्या बज रहा है, कौन है? ओहो कमाल है। रिश्तेदारों को पैसा दे दो, फिर देखो उनकी असली हकीकत का पता चल जाएगा कि वो धोखा देते हैं या नहीं देते। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है आपने कर्ज दे दिया, कर्ज देने वाला मुंह अलग होगा आपका लेने वाले का, और जब कुछ दिनों के बाद आप मांगोगे तो उसका मुंह अलग होगा। यार समझ में नहीं आती बात, तब्दील हो जाता बिल्कुल। नहीं, ऐसा लगता है ये चेहरा वो है ही नहीं। अरे यार दे दूंगा कि मर रहा हूँ क्या मैं, कहीं को जा रहा हूँ क्या मैं, पैसे तुम्हारे मार में थोड़ी है यार, अरे बेफिक्र रहो मिल जाएंगे यार तुम्हारे पैसे। सच्ची बताओ ये हमारा हाल है या नहीं? अब लोगों को धोखा देकर कमाने वाला या लोगों को धोखा देने वाला, नबी ने फरमाया दुनिया में इज्जत पा ही नहीं सकता। और तीसरे नंबर पर मेरे आपके आका ने इरशाद फरमाया वह हुस्नु खलीक़तिन, अगर तुम चाहते हो अल्लाह तुम्हें दुनिया में इज्जत दे, अल्लाह तुम्हें दुनिया में मकाम दे और तुम्हारी दुनिया वाले इज्जत करें, इकराम करें, तहरीम कर, तुम्हारा इकराम करें, तुम्हें मोहतरम समझें, तो मेरे आपके आका ने इरशाद फरमाया वह हुस्नु खलीक़तिन, अखलाक अच्छे बना लो, किरदार अच्छा बना लो, जबान के बोल को मीठा बना लो। अगर तुम्हारे अखलाक अच्छे होंगे, तुम्हारा किरदार आला होगा, तुम्हारी जबान का बोल मीठा होगा, मेरे आपके आका ने फरमाया दुनिया में अल्लाह तुम्हें इज्जत देगा, आखिरत में भी इज्जत। एक सहाबी जनाबे रसूलुल्लाह के दरबार आलिया में आए, कहने लगे या रसूलुल्लाह अय्युल इस्लामी अफजल, दुनिया का सबसे बेहतरीन मुसलमान कौन सा है? तो मेरे आका को कहना था नमाजों का पढ़ने वाला, मेरे आका को कहना था तहज्जुद का पढ़ने वाला, मेरे आका को कहना था कुरान की तिलावत करने वाला, मेरे आका को कहना था सदका और खैरात करने वाला, मेरे आका को कहना था अल्लाह के रास्ते में जान देने वाला। लेकिन नहीं 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 नहीं, ताजदार मदीना इमामुल अंबिया के दरबार आलिया में सहाबी कहता है अय्युल इस्लामी अफजल, दुनिया का सबसे बेहतरीन मुसलमान कौन सा? ताजदार मदीना इमामुल अंबिया की जबान से जो जुमले निकले हैं जरा गौर से सुनना। मेरे आपके आका ने फरमाया इतआमुत ताम वतीबुल कलाम, फरमाया लोगों के लिए दस्तरखान को वसी करने वाला और अपनी जबान के बोल को मीठा बनाने वाला दुनिया का सबसे हसीन मुसलमान। उससे खूबसूरत मुसलमान कोई नहीं हो सकता जिसके अखलाक अच्छे, जिसकी जबान का बोल मीठा हो, जिसके अखलाक कड़वे ना हो, जिससे हर कोई बात कर सके, जिससे बात करने में आर ना हो। ताजदार मदीना ने फरमाया वो दुनिया का सबसे बेहतरीन मुसलमान है। हमारे नजदीक बेहतरीन कौन है भाई? सच्ची बताना।
जिसकी नमाजें नहीं छूट, दाढ़ी मेरी तरह, अमामा मेरी तरह, पजामा टखनों से ऊंचा, जी एक वज़ाक़ता बना ली, बस ये है मुसलमान। ये तो तस्वुर है हमारे। हालांकि ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया ने फरमाया व हुस्नु खलीक़तिन इत्आमुत ताम व तीबुल कलाम, दुनिया का सबसे हसीन मुसलमान वो है जिसके अखलाक अच्छे हों, जबान का बोल मीठा हो, कभी किसी के दिल को तकलीफ न देता, उसकी जबान के बोल मीठे। और ताजदार मदीना इमामुल अंबिया ने तो ये फरमाया मैं दुनिया में आया जहां आने के और मकसद हैं, एक मकसद ये भी है मैं अखलाक को तकमील तक पहुंचा दूं, अखलाक के दर्जों को मुकम्मल कर दूं। और हाँ मेरे प्यारो, ताजदार मदीना इमामुल अंबिया ने लंबी नमाजें पढ़ी थी, अल्लाह ने रोक दिया। कुरान करीम में आयतें आई और जिब्रील आयत लेकर आया, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला, एक कमली ओढ़ने वाले पूरी रात खड़े होने की जरूरत नहीं, थोड़े खड़े हो लिया करो, आपके पांव सूज जाते हैं, आपके पांव पर वर्म आ जाता है, थोड़े खड़े हुआ करो। हाँ हाँ, नबी ने लंबी नमाजें पढ़ी, अल्लाह ने रोका। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया ने सखावत के दरवाजे खोले, अल्लाह ने रोका। जिब्रील आयत लेकर आया, वला तबसुतहा कुल्लल बस्ती फतक़ूद मलूमम महसूरा, अल्लाह के रास्ते में दो लेकिन अपने लिए भी बचा कर रखो। नबी ने लंबी नमाजें पढ़ी, अल्लाह ने रोका। ताजदारे मदीना ने माल लुटाया, अल्लाह ने रोका। मेरे नबी उम्मत के गम में रोना शुरू किए। फिर जिब्रील आयत लेकर आया, लअल्लका बाक़िउन नफ्सका अला आथारिहिम इल्लम युमिनू बिहादिल हदीथि असफा, नाना क्या अपने आप को हलाक कर डालोगे, ऐसा ना करो। अल्लाह के नबी उम्मत के गम में रोए हैं, अल्लाह ने रोका है। लेकिन हाँ, जब मेरे नबी ने अखलाक का नमूना पेश किया, किरदार का नमूना पेश किया, तो ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया पर जिब्रील आयतें लेकर आया। और आयत क्या है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नून वल क़लमी वमा यस्सुरून, मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून, व इन्न लका लअज्रन गैर ममनून, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। अल्लाह ने नमाजें पढ़ने पर रोका, ज्यादा नमाजों पर पाबंदी लगाई, ज्यादा सखावत पर पाबंदी लगाई। लेकिन हाँ, जब अखलाक मेरे नबी ने पेश किए हैं तो अल्लाह कसमें खाता हुआ आया और मेरे रब ने फरमाया, शाबाश मोहम्मद रसूलुल्लाह, बहुत अच्छे, आपके अखलाक बड़े आला हैं, आपका किरदार बड़ा आला है, इन्हें और ज्यादा करो, इन्हें और बढ़ाओ। अखलाक को कम करने का हुक्म नहीं दिया गया। यही वजह है उलमा ने लिखा है, जो लोग रातों को तहज्जुद पढ़ने वाले, इबादत करने वाले, इसके बिलमुकाबिल वो लोग जिनकी जबान के बोल मीठे हैं लेकिन तहज्जुद नहीं पढ़ते, क़यामत के मैदान में जिनके अखलाक अच्छे होंगे वो ज्यादा ऊंचे दर्जों पर। एक हदीस है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जन्नती खड़ा होगा, एक इंसान खड़ा होगा, उसके नामे आमाल तुल्य होंगे और नेकियां बराबर होंगी, गुनाह भी बराबर, नेकियां भी बराबर। कभी नेकियों का पल्ला नीचे, कभी बुराई का पल्ला नीचे, कभी नेकियों का पल्ला नीचे, कभी बुराइयों का पल्ला नीचे। आदमी परेशान हो गए, पता नहीं यार क्या होगा, मेरे लिए जन्नत का फैसला होगा या जहन्नम का फैसला होगा। इसी दरमियान में वो देखेगा कि उसके हाथ से उड़ती हुई एक सफेद बदली आएगी और उसके नेक आमाल वाले पल्ले में आकर गिर जाएगी, और जैसे ही वो गिरेगी उसकी नेकियों का पल्ला झुक जाएगा, बुराइयों का पल्ला उड़ जाएगा, वो खुश हो जाएगा, मैं कामयाब हो गया, मुझे जन्नत मिल गई। लेकिन वो फरिश्तों से सवाल करेगा, एक बात बताओ, मेरी नेकियां कभी कम हो रही थी, कभी ज्यादा, सारी नेकियां इसमें थी, सारी बुराइयां इसमें थी, ये मेरे हाथ से उड़कर बदली क्या चीज थी? फरिश्ते कहेंगे, ये तेरी जबान के बोल थे जो मीठे बोले थे, अखलाक अच्छे थे, जो आज तुझे जहन्नम से बचा कर ले। नमाजी तो हम बहुत बड़े अल्लाह की कसम से, लेकिन अखलाक हमसे ज्यादा गंदे किसी के नहीं। अच्छा, ये कोई अखलाक है, आपने सलाम किया, मैंने भी सलाम कर लिया, ये सलाम, ये अखलाक है भाई? ओहो, हजरत तो बड़े अच्छे से मिले, मुझे गाली दे के दिखाओ, फिर बताऊंगा हजरत कैसे हैं। बात समझ में आ रही क्या कहना चाहता हूँ? कहने का मकसद ये है, हमारे अखलाक इंतकामी हैं। अगर आप मेरे साथ अच्छा कर रहे हो तो मैं आपके साथ अच्छा कर रहा हूँ, मैं आपकी शान में गुस्ताखी कर दूँ, फिर देखो आप मुझसे ज्यादा बड़े,
मैं आपसे ज्यादा बड़े अखलाक वाला। अखलाक का ये मतलब नहीं है कि आप अच्छे से मिलो मैं अच्छे से मिलूं, नहीं नहीं, आपके साथ जो बुराई करे आप उसके साथ मोहब्बत से कलाम करो, ये अखलाक है, ये है किरदार। वरना अच्छों के साथ अच्छे वाले मिलने वाले तो सभी हैं। आप सलाम करते, मैं भी सलाम करता हूं। आप मुझे रोज मिलने लगे, मुझसे पहले सलाम करने लगे, जब कल आएगी मैं आपसे पहले सलाम करूंगा, नहीं ऐसा ही है ना। मैं आपसे पहले हाथ बढ़कर मुसाफा मिलाऊंगा कि यार ये आदमी तो बड़े अच्छे अखलाक का है, ये भी अच्छे अखलाक है, लेकिन आला अखलाक ये है कि आपके साथ कोई बुराई करे, ज्यादती करे, उसके बावजूद आप उसके साथ हुस्न खुल्क का मामला करें, मीठेपन से मिले, लफ्जों से मिले, अच्छे तरीके से मिले, ये अच्छे अखलाक है। ताजदार मदीना इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने घर में तशरीफ ले गए। अखलाक में आपको बता रहा हूं क्या होने चाहिए। जनाब रसूलुल्लाह तशरीफ ले गए, देखा आपकी बांदी है हजरत बरीरा सोई हुई है, जिसमें से पसीना निकला है। अच्छा एक बात बताओ, हमारे यहाँ नौकर काम करने के लिए आए, पलस्तर करने के लिए आए, मकान छीनने के लिए आए, कभी ऐसा किया हमने कि यार इसे गर्मी लग रही होगी, चलो पंखा उठाओ इसे हवा करो? हुआ भाई ऐसा? कभी नहीं हुआ। यार एक काम कर, काम छोड़ दे यार, बाद में करिए, गर्मी बड़ी है, आज चल पहले पंखे में बैठ जा, थोड़ी देर सस्ता ले। ऐसा कभी हुआ? होता क्या है कि जब कोई मजदूर आता है तो हमें ये लगता है कि 6 घंटे की ड्यूटी है, 1 सेकंड के लिए ये गायब ना हो जाए। ताजदारे मदीना की बांदी है, बांदी काम करने वालों से भी नीचा दर्जा होता है गुलामों का, बांदियों का, इसलिए कि वो अपने आकाओं के ताबे होते हैं। जनाबे रसूलुल्लाह तशरीफ लाए, आका ने देखा बांदी सोई हुई है और जिस्म से पसीना निकलता है। ताजदार मदीना ने पंखा उठाया और हजरत बरीरा को पंखा करना शुरू कर दिया। जब हवा के झोंके लगे, बरीरा की आंख खुल गई। उधर से हजरत आयशा चली आई। जब मेरे नबी को हजरत आयशा ने पंखा करते देखा तो हजरत आयशा ने फरमाया, या नबी अल्लाह, आप एक गुलाम को हवा करें, एक बांदी को हवा करें। उधर बरीरा भी बोल पड़ी, या रसूल अल्लाह, आप हमारे आका, आप हमारे रसूल और आप हमें हवा करें, ये कैसे मुमकिन है? तो ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया के जो जुमले थे जरा उन्हें गौर से सुनना। मेरे आपके आका ने इरशाद फरमाया, ए बरीरा, जब तू मोहम्मद के काम आ सकती है तो मोहम्मद तेरे काम क्यों नहीं आ सकता? जब तू मोहम्मद का काम कर सकती है, मोहम्मद तेरे काम क्यों नहीं आ सकता? ये ताजदार मदीना इमामुल अंबिया के अखलाक थे जो मेरे आपके आका ने अपनी उम्मत को सिखलाए हैं, अपनी उम्मत को दिए हैं। और ताजदार मदीना इमामुल अंबिया ने फरमाया, क़यामत का मैदान होगा, सबसे ज्यादा वजनी अगर तराजू में कोई चीज तोली जाएगी वो तुम्हारी जबान का बोल होगा, तुम्हारी जबान के अखलाक होंगे। अगर ये आला होगा, अगर ये मीठा होगा, नेकियों का पल्ला झुका होगा। और हाँ, नेकियां बड़ी है लेकिन जबान कड़वी है तो याद रखना बुराइयों का पल्ला झुका हो। मेन चीज है तुम्हारे अखलाक। अच्छा एक बात बताओ, नमाज है, रोजा है, ज़कात है, हज है, इसे हदीस में नबी ने क्या कहा? बुनियल इस्लाम, इस्लाम की बुनियाद रखी गई 5 चीजों पर जी। अच्छा बुनियाद जब नीचे रखी जाती है और इमारत खड़ी हो जाती है तो बुनियाद नजर आती है? बोलो, आती नजर? क्या नजर आता? ऊपर का ढांचा, ऊपर का खाका, ये टाइल्स लगी हुई है दिखाई दे रही है, नीचे कितना माल भरा है मौलाना ने ये नहीं पता। हो सकता है नीचे ईंट रोड़े हो सकता है नीचे माल ज्यादा ना हो सकता है हमारे जहनों से ज्यादा हो। ये तो देखने वाला अल्लाह है कि बुनियाद में क्या है। हमें दिखेगा क्या? खाका। इस्लाम की बुनियाद है नमाज, इस्लाम की बुनियाद है ईमान, इस्लाम की बुनियाद है रोजा, इस्लाम की बुनियाद है ज़कात, इस्लाम की बुनियाद है हज। मेरे प्यारों, बुनियाद कभी नजर नहीं आती और बुनियाद सामने वाले को मुतासिर भी नहीं करती, इसलिए कि वो नजर आती नहीं है, नजर आता है खाका। इस्लाम का खाका क्या है? तुम्हारी जबान का बोल। इस्लाम की छत क्या है? तुम्हारे अच्छे अखलाक। इस्लाम का रंगो रोगन क्या है? तुम्हारा अच्छा किरदार। इस्लाम की ज़ेबो ज़ीनत क्या है? तुम्हारे अच्छे अखलाक और किरदार। अगर ये आला होगा, अगर जबान का बोल मीठा होगा, तुम्हारे अखलाक अच्छे होंगे तो फिर सामने वाले को नजर आएंगे, वाह क्या मुसलमान है भाई।
नमाज पढ़ता हुआ देखकर कोई ये नहीं कहेगा कि मुसलमान है। हाँ, तुम्हारी जबान के बोल से कोई मुतासिर होगा तो कहेगा यार मुसलमान ऐसा होना चाहिए। गलत कह रहा हूं? नमाज, रोजा, ज़कात, हज, ये आपके दिल को निखारेगी, आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत डालेगी, अल्लाह के आपके कल्ब में अल्लाह के नूर को लेकर आएगी। लेकिन आपके घर को मुनव्वर कौन करेगा? आपके घर को जन्नत कौन बनाएगा? आपके माशरे को बेहतर कौन बनाएगा? वो आपकी जबान के बोल बनाएंगे, आपका अखलाक बनाएगा, आपका किरदार बनाएगा। जबान का बोल कड़वा हो और फिर सोचो कि नमाजों से मेरे घर में मिठास पैदा हो जाए, प्यार पैदा हो जाए, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। अगर चाहते हो घरों में प्यार आए, अगर चाहते हो घरों के अंदर मिठास आए, अगर चाहते हो घर तुम्हारे जन्नत बन जाए, तो इबादत से नहीं बल्कि तुम्हें अपनी जबान के बोल से अपने घर को जन्नत बनाना। इबादत से दिल संवरता है और तुम्हारे अखलाक से तुम्हारा घर संवरता है।